कौन से टॉपिक पढ़ रहे थे? चैप्टर 1 लास्ट क्लास में आपने थे। हाँ ये भी बैकअप ही है। चैप्टर 2 या 1 चैप्टर 1 11th क्लास। सुहानी मैम चैप्टर का नाम बता दो। यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में we were doing applications of dimensions. Applications of dimensions में we have done 2 applications. First application क्या थी? To check the accuracy. Second application to derive a formula. थर्ड एप्लीकेशन आज हमें करनी है। थर्ड एप्लीकेशन की बात करेंगे, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन इज व्हाट? कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट बोलें या अनदर यूनिट्स कह सकते हैं। एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दैट इज। एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। लेट लेंथ इज 5 मीटर, ठीक है, इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 500 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। विच वन इज ग्रेटर, 5 मीटर और 500 सेंटीमीटर? एक आंसर तो आ गया है। इक्वल पक्का? ऑब्वियसली 5 मीटर जितना होगा 500 सेंटीमीटर भी वही तो होगा, यानी दे आर इक्वल। आर यू लिसनिंग? किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, 5 मीटर का या 500 सेंटीमीटर का? मैग्नीट्यूड मतलब नॉट विदाउट डायरेक्शन, वैल्यू। दोनों की वैल्यू इक्वल ही है। कई बार मिसकॉन्सेप्शन होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस इज रॉन्ग। मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, साथ में यूनिट इनटू यूनिट। कंप्लीट इज मैग्नीट्यूड। सो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। पक्का? मैग्नीट्यूड का मतलब समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट बड़ा आराम से कन्वर्ट कर लिए। 500 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। लेकिन इसी में हमसे कह दें कन्वर्ट 1 kg इनवर्स मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करें? अब कैसे कन्वर्ट करें? या कोई और टिपिकल क्वेश्चन दे दिया हमें, तो हमें एक जनरल कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप करना है जिसे कितना भी घुमा दें, दिमाग नहीं चलाना, कॉन्सेप्ट लगाना, आंसर आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो। करें बात? देखें जरा, इसमें ये 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड मीटर क्या है? स्टैंडर्ड यानी यूनिट। क्लियर? तो क्या आ गया? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। n1 u1 n2 कौन सा ज्यादा है? दे आर इक्वल। n1 इनटू u1 मतलब यूनिट। यूनिट में यहाँ क्या है? मीटर यानी मास, मीटर यानी लेंथ। बहुत बढ़िया। बट यहाँ क्या है? मास, लेंथ, टाइम तीनों आ गए। मीन्स कहीं एक क्वांटिटी, एक यूनिट, एक क्वांटिटी होगी यूनिट में, कहीं 2, कहीं 3। तो जनरल फॉर्मूले में क्या क्या होना चाहिए? तीनों, मास, लेंथ, टाइम। m1 l1 t1 n2 इनटू जो यहाँ होंगे वो RHS में भी होंगे, m2 l2 पावर यहाँ 1 1 है
यहाँ अलग अलग है, यानी पावर भी कुछ भी हो सकती है, क्या मान लिया, ए बी सी, तो यहाँ पावर मस्ट बी सेम ऑन बोथ साइड्स। n2 हमें बताना है, ये है n1 न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, m1 l1 t1 पावर a b c, n2 हमें कैलकुलेट करना है, बताना है, m2 l2 t2 पावर a b c, यानी n2 हमें बताना है। तो LHS में क्या लिखते हैं, n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c, डिवाइड में क्या आएगा, m2 m2 a l2 b t2 c। सो फाइनली हमारा एक कॉमन फॉर्मूला बन गया n1 इंटू m1 बाई m2 की पावर a, आगे क्या लिखते हैं सुहानी, n1 इंटू m1 बाई m2 दोनों की पावर सेम है, कंबाइन करके, हाँ यहाँ से अभी वो नहीं कर रहे, इसी को लिख रहे हैं। आगे इसके बाद क्या लिखूं, L1 बाई L2 की पावर B, एंड साथ में आगे T1 अपॉन T2 की पावर C आ जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला बन गया। कन्वर्जन की बात कभी भी आ जाए, इससे बाहर सोचना ही नहीं। लेट मी क्लियर, ये कैसे आया ये कोई नहीं पूछेगा हमसे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, बट वी शुड नो कि आया कहाँ से। हमने खुद इसे डेवलप करा है, डिजाइन करा है, डेराइव करा है, बट ये डेरिवेशन नहीं, जस्ट एक्सप्लेनेशन है कि कैसे बना। क्लियर, हमें मेनली इसको अप्लाई करना है। करें सॉल्व, तो देखना जरा, ये क्या है n2 n1, ये क्या होगा सोनाली मैम, m1 l1 t1, क्वेश्चन में आपको क्या बोलेंगे, n2 जो हमें निकालना है, ये m2 l2 एंड t2, ये -1 क्या है, a, ये b एंड -2 क्या हो जाएगा, c, पावर दोनों तरफ सेम होगी। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वी मस्ट राइट द फॉर्मूला फर्स्ट। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट आपने करना है, ये वाला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट आपके लिए आएगा, आपने करना है। देखिए जरा, कर दो सॉल्व, सुन रहे हो तो सॉल्व करूं, देखो जरा प्लीज। n2 इक्वल्स टू, सबसे पहले फॉर्मूला जरूर लिखना, कितनी बार भी सॉल्व करें, हर बार फॉर्मूला, m1 बाय m2 की पावर a, l1 बाय l2 की पावर b, t1 बाय t2 की पावर c, n1 कितना समीर, 1 इंटू m1 की वैल्यू 1 kg बाय m2 1 ग्राम की पावर -1 है, तो -1 लिखने दक्ष। आगे क्या लिखूं, L1 बाय L2 1 मीटर पावर, आगे क्या लिखूं, -2। अब सेकंड से सेकंड तो डायरेक्ट कट गया, क्या बचेगा 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, तो ये तो 1 रहेगा। आगे बढ़ते हैं, 1 इंटू 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 100 200, पक्का, बहुत बढ़िया, 1000 ग्राम बाय 1 ग्राम पावर -1, मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर अपॉन पावर इंटू 1 की पावर कुछ भी हो, ये तो 1 ही हो गया, कुछ कट रहा है, यस, ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 1000 की पावर -1 यानी 1/1000 इंटू 100 का क्यूब, मतलब 10 की पावर कितनी आएगी, 6। सही है, फाइनल आंसर क्या आ गया, 10 की पावर 3। तो फाइनल लास्ट में क्या लिख देंगे, दिस इक्वल टू 1000 इंटू 10 की पावर 3। आया समझ में थोड़ा थोड़ा, करें क्वेश्चन।
देखो जरा, 1 न्यूटन नाम सुना है, Yes, sir. इक्वल टू हाउ मेनी डाइन सुना है। No, sir. न्यूटन फोर्स की एसआई यूनिट है एंड डाइन फोर्स की सीजीएस यूनिट है। न्यूटन होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बताना है। पहले मेक इट कंप्लीट, नोट डाउन करें इसे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। डू अटेम्प्ट फास्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डाइन से अक्सर यूज होगा, तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए? कितना? 10 की पावर 5 आना चाहिए आंसर। होप सबका आंसर आ गया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 26 है, 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी आर्क्स। जूल क्या है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी एंड आर्क्स ERG CGS यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जूल को लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। कर लेंगे सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, 10 raised to the power 7, काफी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गोइंग टू फेस इज, देखो जरा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का नाम सुना है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करें? दोनों तरफ सेम नहीं है, जबकि हमेशा सेम होते हैं। या सेम है नहीं है? दे आर सेम है दोनों। कैसे सेम है जी? देखना जरा, ऐसे थोड़ा सा कई बार उलझा देंगे। 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू न्यूटन कितना होता है? कि न्यूटन क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन की जगह लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यही होगा ना? या ऐसे लिख सकते हैं, पर केजी स्क्वायर मीन्स अपॉन केजी स्क्वायर, चलेगा? तो क्या बन, इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। क्या बन गया जी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू क्या बनेगा? केजी की पावर -1 बनेगी। कैसे सुहाने? एक केजी ऊपर है और नीचे कितनी है पावर? 2। एक पावर कैंसल होगी, एक पावर बचेगी, ऊपर रखेंगे तो -1। मीटर की पावर 2 या 3 मीटर क्यूब, बहुत बढ़िया। एंड सेकंड की पावर -2 इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। हाँ सर, केजी की पावर -1 है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो कई बार ऐसे उलझा देंगे। न्यूटन डाल दें, न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है? न्यूटन को डिटेल में यूनिट क्या होता है लिखा, सॉल्व करा तो सेम आ गया। अब तो सॉल्व कर लेंगे। डू फास्ट। कितना आएगा? डू सॉल्व फास्ट। आंसर क्या आएगा? जल्दी, इतनी देर में तो वैसे बता देना चाहिए था। सात्विक का आंसर आने वाला है 6.67 into 10 to the power -20 -20 तो नहीं होगी सर। अरे हाँ ठीक। 10 की पावर -10 या -12?
N2 कितना आएगा ये हमें बताना है। फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, सॉल्व कर दो। टाइम लगेगा। मेरा तो 8 आ रहा है -8 -8 आ रहा है, -8 आ रहा है। -8 आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार। -8 आ रहा तो सही होगा जो आपने सोल्व करा है तो। बाकी का भी यही आ रहा है, यस सर। सर आंसर भी यही है। आंसर भी यही है। चेक हो गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। जल्दी की -8 ही आ रहा है। ग्राम माइनस हाँ तो N2 है ना, तो सिर्फ N2 लिखा है मैंने। पूरा लिखेंगे तो पूरा मेंशन कर देंगे, आंसर लास्ट में लिख देंगे। G = this = 6.67 × 10⁻⁻8 यहाँ लिख देंगे। फॉर्मूले से तो N2 आएगा, उसमें यूनिट नहीं होंगी क्योंकि ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। G जब लिखेंगे तो उसमें यूनिट होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप यू अंडरस्टूड थोड़ा। हाँ देखो जरा, अब थोड़ा सा और टच हो गया, थोड़ा सा और कैसे उलझा देते हैं। क्वेश्चन आया 1 kg m²/s² equals to in a new system of units। एक नया सिस्टम इमेजिन कर लिया, जो हमने पढ़ा हुआ नहीं, कोई नया सिस्टम इमेजिन कर लिया हाइपोथेटिकली। तो उसमें क्या दे रखा है, इक्वल टू हाउ मेनी 10 kg, हाउ मेनी 20 m² एंड हाउ मेनी 10 सेकेंड की पावर माइनस। इस सिस्टम में कन्वर्ट करना। सर ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू डायमेंशन हाँ। इसका होगा। कोई बात नहीं, तो अब इसमें कैसे सॉल्व करें। देखो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा ठीक है, बट यहाँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी साथ में। अब हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। अटकना नहीं है, क्यों अटकेंगे, दिमाग चलाएंगे। हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला बताओ गर्वित। तो n1 ब्रैकेट n1 into m1/m2 की पावर a l1/l2 की पावर b b t1/t2 की पावर c। n1 कितना है, 1। m1 की वैल्यू kg/m2 की वैल्यू 10 kg की पावर 1। l1 की वैल्यू साथ मीटर, l2 की भी वैल्यू 20 मीटर की पावर 2 t1 1 सेकेंड, t2 10 सेकंड्स की पावर। -6। बस सोचना नहीं है हमें, जो दिया वही यूं का यूं पुट कर दो, आ गया आंसर। केजी से केजी कैंसिल, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, तो क्या बनेगा 1/10 1/10 into 1/400 राइट, into 100 1/100 क्या only 100 100 only 100 ओनली 100 पक्का। 1 2 1 2 क्या आ गया आंसर, 1/40 आ गया आंसर। तो जो कहीं जैसे कहीं, अब इसमें जैसे समीर ने कहा सर इसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू डालती, ये कैसे करेंगे, है ना, सोचना ही नहीं हमें। तो जो मर्जी लिखा हो, जो मर्जी गिवन हो, हमें तो बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। होप यू अंडरस्टूड। yes sir ये क्वेश्चन कहाँ से बना, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, जिसी को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया ऐसे ही। एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है देखो जरा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। देखो जरा, 1 जूल, एक 1 जूल क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ना ध्यान आए कि 1 जूल ये होता है, तो हमें पता है 1 जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी एनर्जी की। किसी भी एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर, वहां से निकालो तो यही आएगा। कन्वर्ट इट इनटू अ न्यू सिस्टम, इसमें कन्वर्ट करना है into a new system, a new unit in which mass की यूनिट
केजी नहीं, इसमें क्या थी मास की यूनिट 10 केजी, बट यहाँ मास की यूनिट अल्फा केजी है। मींस हाउ मेनी अल्फा केजी, लेंथ की यूनिट मीटर नहीं बीटा मीटर है, तो बीटा मीटर का क्या होगा स्क्वायर, एंड टाइम की यूनिट सेकंड नहीं गामा सेकंड है कि पावर -2 हो जाएगी। एक हाइपोथेटिकल सिस्टम इमेजिन कर लिया जिसमें मास की यूनिट अल्फा केजी, लेंथ की यूनिट बीटा मीटर, टाइम की यूनिट गामा सेकंड। अब क्या करें, कैसे करें, कैन यू करते हैं ट्राई, डू फास्ट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम से लेके डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम में भी आ चुका है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ऐसे वैल्यू चेंज कर करके पूछ लेते हैं, तो जल्दी आंसर बता दो। अपॉन में आएंगे अल्फा बीटा दोनों, सोल्व भी कर दिया। अच्छा ऐसे देख के बता दिया, ज़्यादा दिमाग चला रहे हो पक्का, बहुत बढ़िया, सोल्व करके दिखा दो। एमसीक्यू है तो डायरेक्ट आंसर टिक करना है, और सब्जेक्टिव है तो मार्क्स स्टेप्स के मिलेंगे। हमें स्कूल एग्जाम्स एंट्रेंस एग्जाम दोनों देने, और स्कूल एग्जाम में भी सब्जेक्टिव एंड एमसीक्यू दोनों आएंगे, तो हमें दोनों की प्रैक्टिस करनी है। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले एंड वैल्यू पुट कर दो, n1 इंटू m1 बाई m2 की पावर a, l1 बाई l2 की पावर b एंड t1 बाई t2 की पावर c हो जाएगी। n1 तो 1 ही रहेगा। आगे सर आंसर बताओ। गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। सात्विक Yes. गामा ऊपर है, Yes. m1 is kg, m2 is alpha kg, पावर इज 1, l1 is मीटर, l2 क्या है बीटा मीटर का स्क्वायर, t1 इज सेकंड, t2 इज गामा सेकंड की पावर -2। क्या क्या कट रहा है सुहानी मैम, kg मीटर सेकंड, क्या बचा अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 एंड गामा की पावर +2। क्यों -2 होनी चाहिए थी, हाँ ये -2 नीचे ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा स्क्वायर। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आ रहा है, आपके स्कूल एग्जाम में भी मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम में तो आना ही आना है। होप यू अंडरस्टूड कि कन्वर्जन ऑफ वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट कैसे करते हैं। ठीक है जी, डू द क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड थर्ड पार्ट, टू अटेम्प्ट फास्ट। देखो जरा मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन कौन सा है 24 का सेकंड पार्ट। 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी लाइट ईयर्स। देखो जरा, तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला लिखना है, क्या होता है इनका मीनिंग पता होना चाहिए। n2 इक्वल टू n1 इंटू क्या आएगा l1 बाई l2 की पावर क्या मान लें, ABC जो मर्जी एज्यूम करो, कुछ भी मान लो, बाकी कहाँ गए, है ही नहीं यहाँ पे, मास और टाइम है ही नहीं तो लिखने की नीड नहीं, 1 हो जाएंगे, दैट्स ऑल। देखना जरा n1 कितना है 1 इंटू l1 कितना है 1 मीटर अपॉन l2 कितना है 1 लाइट ईयर, पावर कितनी है 1। अब लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं ये हमें उसको डायरेक्ट भी याद हो जाएगा प्रैक्टिस से, लेकिन मतलब क्या होता है वो भी सीखते हैं। हाँ सर वही तो समझा रहा हूँ। लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस की एक यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट की वैल्यू क्या होती है कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय कौन, कवर्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। 1 ईयर में लाइट
वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसे बोलेंगे 1 लाइट ईयर। वैल्यू क्या आएगी? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 into 10 की पावर 8 इंटू टाइम कितना होगा? 365 into 365 इंटू 24 into 36 इंटू 60 इंटू 60 3600। ये होगा 1 लाइट ईयर। वैल्यू क्या आएगी इसको सॉल्व करके? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। बट अगेन सुने जरा, अब ये तो आपको याद नहीं है, तो हमें तो नॉर्मल जो जनरल जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना है। याद है ग्रेट, नहीं याद है तो भी हमें कॉन्सेप्ट पता है, सॉल्व हो गया। तो 1 इंटू 1 मीटर अपॉन 1 लाइट ईयर, ये याद है डायरेक्ट लिख दो, नहीं याद है तो ये लिख के सॉल्व कर दो। क्या बनेगा? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर पावर 1। मीटर मीटर कट जाएगा, आपने 5 लिखा है 15 आएगा, 10 की पावर 15 मीटर आएगा। मेक इट करेक्ट, 15 ही आओ। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है नहीं? कैलकुलेशन तो जनरली होती ही हैं, करनी ही पड़ेगी, सीखनी ही पड़ेगी। दैट इज अबाउट थर्ड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस में। अच्छा, डिवाइड कैसे करेंगे पूछ रहे हो? डिवाइड करना सिखाऊं? नहीं सर, 9.46 multiplied 10 to the power 15। हाँ। 9.16 into 10 की पावर -15। अच्छा, डिवाइड करना सिखाता हूं, ठीक है? यू कैन ज्वाइन माय कैलकुलेशन वाला बैच फॉर कैलकुलेशंस। डेसिमल हटा दो, क्या बनेगा ऊपर? 100 आ जाएगा अपॉन 946 इंटू 10 की पावर कितना? -15। इसको सॉल्व करना भी तो मेनली, ठीक है? ज्यादा कुछ हो रहा है, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड और कर दो तो ऊपर क्या हो गया? 1000 बाय 946, है ना? और ये 10 की पावर -16 हो जाए। अब 1000 को 946 से डिवाइड करना है, इतना डिवीजन तो पता ही होगा, ठीक है ना? कैलकुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो जरा, ये है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर सिस्टम यूनिट। अब इसमें काफ़ी फनी क्वेश्चंस बना सकते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस घुमा कर आके डाल सकते हैं। लाइक हाउ मेनी ईयर्स इज योर टुडेज फिजिक्स क्लास? आज की फिजिक्स की क्लास आपने कितने साल अटेंड करी? What is the duration of the today's physics class in years? मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? आज की क्लास कितने ड्यूरेशन की है? 1 आवर। आप ईयर्स में बताओ, यानी 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स? जैसे कह रहे हैं 1 आवर इक्वल टू हाउ मेनी ईयर्स, कन्वर्जन आ गया। ऐसे क्वेश्चंस बना सकते हैं। मेनली हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूले के साथ वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये पता होना चाहिए। दैट इज द थर्ड एप्लीकेशन, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। बट जब हमने डायमेंशन पढ़ा तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आए, लिमिटेशंस निकल के आई, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन का मतलब है डायमेंशन कहाँ जाके अटक जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कहाँ जाके इन्हें अप्लाई नहीं कर पाते। प्लस माइनस का क्वेश्चन। हाँ, तो पहला क्या है? नंबर्स के डायमेंशन होते हैं, नो सर। नंबर्स के डायमेंशंस नहीं होते, राइट? नंबर्स के डायमेंशंस नहीं होते। दूसरा क्या था? प्लस एंड माइनस को डायमेंशन की हेल्प से हम चेक नहीं कर सकते। प्लस एंड माइनस साइन कांट बी चेक्ड बाय डायमेंशंस।
डायमेंशन की हेल्प से हम प्लस माइनस के साइन को चेक नहीं कर पाते, या प्लस माइनस के साइन को ये सेम ट्रीट करता है, प्लस को भी माइनस को भी, इसलिए वहां मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट, यू नो टी फंक्शंस, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक लोगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, सुना लोगरिथम? फंक्शंस do not have dimensions, इनके डायमेंशन नहीं होते। लाइक आपसे कह दें sin 30 का डायमेंशन बताओ, sin 30 का डायमेंशन क्या होगा? sin 30 ना कह के sin थीटा करें, sin थीटा का डायमेंशन बताओ क्या आएगा? डायमेंशन लेस। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा सबके डायमेंशन नहीं होते। sin थीटा क्या होता है? नंबर, सो इट इज इक्वल टू 1, यानी m0 l0 t0, मतलब व्हाट वी से डायमेंशनलेस, इट डजंट हैव डायमेंशंस। ठीक है जी, और बताओ डायमेंशंस और कहाँ अप्लाई नहीं हो सकते? न्यूमेरिकल वैल्यूज, नंबर आ गया, नंबर्स के डायमेंशन नहीं होते। कहीं और? साइन को चेक नहीं कर पाता, ट्रिग्नोमेट्रिक लोगरिथमिक फंक्शन के डायमेंशन नहीं होते। रिफ्लेक्शन वगैरह, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। हाँ, क्वेश्चन बनता है आर कॉन्स्टेंट्स, आर ऑल कॉन्स्टेंट्स आर डायमेंशनलेस? जैसे कि नाम बताया अभी कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन क्या होगा? 1, मतलब डायमेंशनलेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या सभी कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन होता है, और भी ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट हैं जिनके डायमेंशन होते हैं। यानी कांस्टेंट, हाँ सर, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट्स में और मे नॉट हैव डायमेंशंस। कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनके डायमेंशन नहीं होते, कुछ ऐसे जिनके होते हैं। क्या कंक्लूजन निकला दक्ष? कांस्टेंट्स हैव डायमेंशन और डू नॉट हैव डायमेंशन। कांस्टेंट्स में और मे नॉट हैव डायमेंशंस। क्लियर हुआ? तो पॉइंट हमें नोट डाउन करना है। कांस्टेंट्स लाइक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स, प्लैंक्स कांस्टेंट, है ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मे और मे नॉट हैव डायमेंशंस, दोनों हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ध्यान से बताना। देयर इज अ क्वांटिटी विच हैव यूनिट्स। क्वांटिटी है जिसकी यूनिट है, तो क्या उसका डायमेंशन मस्ट होगा? क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है, तो उसका डायमेंशन होगा ही होगा हमेशा। आंसर इज होगा। अ क्वांटिटी having unit, quantity having units may be dimensionless, must have dimension नहीं है, may or may not have dimensions। एक एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल लेते हैं जरा। यू नो एंगल, एंगल नाम सुना है? सप्लीमेंट्री यूनिट था प्लेन एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट क्या थी जी? रेडियन। डायमेंशन क्या होगी जी? डायमेंशनलेस। इट हैज स्ट्रेन भी तो नो डायमेंशन। स्ट्रेन का भी डायमेंशन नहीं होता। ऐसी काफी क्वांटिटी हैं, दे हैव यूनिट, बट एक्चुअली स्ट्रेन के पास यूनिट भी नहीं है, डायमेंशन भी नहीं है। कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके पास यूनिट है, डायमेंशन भी है। कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनके पास यूनिट है बट डायमेंशन नहीं है। सुन रहे हो? सुन ही नहीं रहे।
नेक्स्ट, अ क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन, अ क्वांटिटी हैविंग डायमेंशन, किसी की डायमेंशन है तो यूनिट होगी या नहीं होगी? हैविंग डायमेंशंस मस्ट हैव यूनिट्स। सर यूनिट होगी तभी डायमेंशन है। हाँ, देखो वाइस वर्सा नहीं, यहाँ पे यूनिट है तो डायमेंशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशन है तो यूनिट होगा ही होगा। A quantity having unit may or may not have dimension, but a quantity having dimension must have units. ठीक है? सर ये लिमिटेशंस में तो नहीं है, ये लिमिटेशंस में तो नहीं है ना डायमेंशन। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। हाँ, क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्टेटमेंट दे देंगे ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स भी आते हैं ना। हाँ, या फिर एमसीक्यू वैसे बना देंगे असर्शन रीजन का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज डायमेंशन है तो पॉइंट उसमें यूनिट होगी ही होगी। वन मोर, हमने एसआई सिस्टम पढ़ा था, ठीक है, उससे पहले अ क्वांटिटी, अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैव यूनिट और नॉट? कोई क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो भी सकता है, नहीं भी, ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, एसआई सिस्टम में कितने फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं। तो डायमेंशन भी सबके होंगे, डायमेंशन भी सबके होंगे। ठीक है, मास का डायमेंशन m, लेंथ का डायमेंशन टाइम का t, लेकिन यूनिट तो अलग है। इसके अलावा जो बाकी 4 हैं उनका जो यूनिट है वही डायमेंशन है। मास की यूनिट kg, लेकिन डायमेंशन m। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, डायमेंशन a, कैपिटल A। जो यूनिट का सिंबल वही डायमेंशन है बाकी 4 में। टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, डायमेंशन K, केल्विन K। ठीक है, कैंडेला की यूनिट CS, सेंट कैंडेला, CD, डायमेंशन की CD। मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, यूनिट इज मोल, डायमेंशन भी मोल। ठीक है, एंड कितने एप्लीकेशन पढ़े हमने? 3। To check the accuracy, to derive a formula and conversion of one system into another system. Problem is what? ये जो तीनों application हैं, these are applicable only for 3 fundamental quantities. 7 fundamental quantities के लिए application apply नहीं। Secondary fundamental quantities. Secondary Fundamental quantities. एक्चुअली एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं? 7। उनमें जो पहले 3 है मास, लेंथ, टाइम, उन्हीं के लिए अप्लाई होती हैं एप्लीकेशन। बस बाकी जो 4 बच गए उनके लिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन तीनों अप्लाई नहीं है। ठीक है ना, ये नेक्स्ट पॉइंट है, मेक देम कंप्लीट। एप्लीकेशंस, नोट डाउन फास्ट। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस are applicable for 3 fundamental quantities only. For 3 fundamental quantities that are mass, लेंथ एंड टाइम। डायमेंशन तो सभी 7 के होते हैं, लेकिन एप्लीकेशन सिर्फ 3 के लिए अप्लाई होती है। कि कुछ डिसएडवांटेज या फेलियर्स या लिमिटेशन है जो हमें पता होना चाहिए, इन पे भी क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। दैट इज अबाउट कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम में। HW रहने दो आज, है ना, समर वेकेशन चल रही थी हमारी, फिर भी होमवर्क दिया हुआ। हॉलीडे होमवर्क मिल गया आप सबको? कब का? यहाँ का कोचिंग का हॉलीडे होमवर्क 1 वीक का नहीं मिला, बच गए। तो आज का होमवर्क है 22 से 29, 22 टू 29 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, मस्ट कंप्लीट दैम।
ठीक है जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।